जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वां समन जारी किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह तय करने को कहा है कि 29 से 31 जनवरी के बीच का पूछताछ की जाए। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च कर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की ने कहा कि जिस प्रकार से इस राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते बार बार परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इस पर पूरे आदिवासी समाज चुप रहने वाला नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में झारखंड में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन अभी तक रघुवर दास के प्रति किसी प्रकार का कोई जांच नहीं हुआ है। इस राज्य में ईमानदारी के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री को बेवजह परेशान किया जा रहा है। देखिए, बार बार झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करना, राज्य के आदिवासी चुप रहने को तैयार नहीं है और ये आदिवासी समझ रहे हैं और समय पर मकबूल जवाब आदिवासी देंगे। राज्य के मुख्यमंत्री एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण आदिवासी को परेशान करने का जो प्रयास ईडी के द्वारा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। पिछले सरकार में रघुवर दास के समय काल में जितना घोटाला हुआ है, जितना घपला हुआ है, जांच तो उसका होना चाहिए। ये राज्य में मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री ईमानदारी के साथ राज्य के लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं और इसी मुख्यमंत्री के साथ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जो है कि ईडी का जांच हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। राज्य के 26% आदिवासी समझ रहे हैं कि राज्य में आदिवासी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के इशारे से परेशान किया जा रहा है। इसका माकूल जवाब आदिवासी यहाँ के लोग देंगे। अरे भाग कहाँ रहे हैं? 2 बार ईडी से सामना हुआ है, आज तीसरा सम्मन हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा अभी व्यस्तता है, राज्य इतना बड़ा जिला राज्य है, इस राज्य को चलाना है। राज्य के सभी को ख्याल रखते हुए राज्य के मुखिया ने जवाब दिया है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ झामुमो के आक्रोश प्रदर्शनों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल के दिनों में झामुमो के कार्यकर्ता ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को समन दिए जाने के खिलाफ हर वे हथियार के साथ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि एक तो गलती करना, ऊपर से रुआब झाड़ना। ऐसे भी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन पूरे तरीके से गैर कानूनी है और पुलिस को अविलंब कड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। राज्य की संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है। अब सरकार के इशारे पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता जांच में अवरोध पैदा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार पिछले कुछ दिनों से ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो मानते हैं कि तो वही बात हुई कि एक तो गलती करना, ऊपर से रौब झाड़ना। अब आप देखें, लगातार 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा है और मुख्यमंत्री जी सम्मन दर सम्मन भागते दिख रहे हैं और उनके कार्यकर्ता तो सड़कों पर उतरकर एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम मानते हैं ये संवैधानिक मशीनरी ठप हो गई है पूरे तरीके से इस राज्य में। अब राज्य सरकार के इशारे पर सत्ताधारी दल के नेता जब केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इस तरीके का आह्वान करते हैं तो ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। पुलिस को तुरंत इनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, वो कयामत की रात अंततः आपकी आई गई जब गुनाहों का फैसला होगा और आप पर तो 70,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगा है और उसके बाद तो अपने हद कर दी साहब। अब अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा प्रदर्शन करवा रहे हैं जैसे मान लिया कि कोई स्वतंत्रता संग्राम या कोई जन आंदोलन में आपको कोई सजा होने वाली है और आपको ईडी ने बुलाया है।